मेरे बच्चे, तुम्हें पूरे जीवन से बुराइयां ही मिली। कभी बुरे लोग मिले, कभी ऐसे लोग मिले जो बहुत अच्छे थे तुम्हारे साथ, पर जब उन्होंने अपना असली रंग दिखाया तो तुम्हारा इंसानियत पर से यकीन उठ गया। कभी तुम्हारे लाख अच्छा करने के बाद भी लोगों ने तुम्हें अपशब्द बोला, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की, तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश की। इतना सब कुछ देखकर अब तुम्हारा अच्छाई पर से, अच्छे लोगों पर से और इंसानियत पर से यकीन उठ गया है। अब कोई तुम्हारे साथ अच्छा भी रहता है तो तुम्हें यही लगता है कि वो कोई ना कोई छल कर रहा है, उसके मन में कुछ और षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए वो तुम्हारे साथ अच्छा है, या तो उसे तुमसे कुछ चाहिए इसलिए वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है। और मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें हमेशा बुरे लोग मिलते हैं। इस बात से तुम बहुत थक चुके हो कि माता, क्या इस संसार में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है? क्या आपने मेरी किस्मत में एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं लिखा है? लिखा है मेरे बच्चे, बहुत अच्छे लोगों से मिलवाया भी है मैंने तुम्हें, पर उन बुरे लोगों का आना तो तुम्हारे जीवन में निश्चित है। तुमने एक बात पर हमेशा ध्यान दिया होगा कि तुम हमेशा ऐसे व्यक्तियों से ज़्यादा जुड़ते हो जो अंदर से थके और टूटे हुए होते हैं। तुम्हारे जीवन में हमेशा नकारात्मक व्यक्ति इसीलिए आता है मेरे बच्चे, या तो तुम उसकी सच्चाई इस समाज के सामने ले आओ, या तो तुम उसकी मानसिकता को ठीक कर सको। अगर तुम्हारा कोई शत्रु है तो वो तुमसे पहले भी बहुत लोगों का बुरा कर चुका था, पर जब वो तुम्हारे साथ बुरा करेगा तभी उसकी सच्चाई इस समाज के सामने आएगी। तुम एक जरिया हो उन दुष्ट लोगों को दंड देने का, उनकी सच्चाई समाज के सामने लाने का। तो उदास होना छोड़ दो, इस बात पर रोना छोड़ दो कि माता मुझे बुरे लोग क्यों मिलते हैं। तुम ये सोचो कि माता, मैं उनको दंड दे रहा हूँ, मैं किसी न किसी तरीके से आपकी एक सहायता कर रहा हूँ उन लोगों का असली चेहरा इस समाज के सामने लाने के लिए। लोग मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं माता, वो तो खुद टूटे हुए हैं, वो अंदर से खुद बहुत गिर चुके हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ छल कर लिया और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपना सब कुछ खो दिया। तुम्हें क्या मिला इतनी अच्छाई के बदले में? कुछ भी तो नहीं मिला, सिर्फ अपमान मिला, षड्यंत्र मिला, सारे रिश्ते टूट गए तुम्हारे। इस समाज में तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई, पर मेरे बच्चे, तुम्हारी हर अच्छाई का, हर अच्छे कर्मों का हिसाब रखा है मैंने। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है और तुमने कुछ भी नहीं खोया है। तुम हमेशा मुझसे यही पूछते हो कि माता, मैंने इतनी अच्छाई की, इतना सब कुछ किया दूसरों के लिए, फिर भी तो मैं आज रो रहा हूँ, मैं अकेला हूँ। तुम इसीलिए रो रहे हो मेरे बच्चे, क्योंकि उन बीमार लोगों के साथ तुम भी बीमार हो गए। तुम एक डॉक्टर हो, अपने आप को इस स्वरूप में देखना शुरू कर दो कि तुम एक डॉक्टर हो जिसके पास मरीज आ रहे हैं जो बीमार हैं, जिनके पास भिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। कोई शरीर से बीमार है, कोई दिमाग से बीमार है, और तुम्हें उन्हें ठीक करना है। अब तुम मुझे खुद एक बात बताओ कि तुम अगर किसी डॉक्टर के पास खुद को दिखाने जाते हो तो क्या तुम्हें ठीक करते करते वो बीमार हो जाता है? क्या वो तुम्हारी बीमारियों को ग्रहण करने लगता है, अपना लेता है? नहीं ना मेरे बच्चे, वो तुम्हें ठीक करता है। तो तुम्हारा यही कार्य है और तुमने अपना कार्य बखूबी निभाया है। तुमने बहुत लोगों को ठीक किया है, बहुत लोगों की सहायता की है। बस गलती ये की है तुमने कि उनकी नकारात्मकता को, उनकी बीमारी को तुमने अपना लिया है। उनके दुखों को मत अपनाओ मेरे बच्चे। उन्होंने क्या किया ये मत अपनाओ, और वो क्या बोल रहे हैं वो उनकी बीमारी दर्शाता है। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया वो ये दिखाता है कि उनकी परवरिश कैसी थी, वो कितने बीमार थे भीतर से, कि जिस व्यक्ति ने उनके साथ इतना अच्छा किया उन्होंने तो उसको भी नहीं छोड़ा। तो उनकी बीमारी पर तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों बीमार हो रहे हो?
उनके बोलने से कुछ भी सच तो नहीं हो जाएगा, वो भगवान तो नहीं है। अगर उन्होंने तुम्हें 10 बातें बोल दी, अगर उन्होंने तुमसे तुम्हारा कुछ छीन लिया, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी माता ने तुम्हें इतना कम दिया है कि उनके छीनने से तुम गरीब हो जाओगे, उनके छीनने से, उनके पाप से तुम्हारा सब कुछ लुट जाएगा मेरे बच्चे। तो अपनी मानसिकता को बदलो और अपनी शक्तियों को पहचानो और ये सोच लो कि तुम ऐसी आत्मा हो जिसे समाज में परिवर्तन लाना है। और तुम जब तक जीवित हो तुम्हें बुरे लोग मिलेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उन्हीं बुरे लोगों को ठीक करने के लिए आए हो। उस बुराई में ही तुम्हारी अच्छाई खिलकर बाहर आएगी, जो हमेशा आई है। हर बुरे वक्त में तुम निखर कर सामने आए हो। तुमने हर बार, हर मुसीबत के समय में अपनी एक अलग ताकत को महसूस किया है, अलग शक्ति को महसूस किया है अपने भीतर। तो किसी बीमार व्यक्ति के मिलने पर खुद बीमार मत होना अगली बार। हमेशा याद रखना कि लोग बोलते रहेंगे, वो अपनी बीमारी दिखा रहे हैं, वो छल करके अपनी बीमारी दिखा रहे हैं, वो तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं दिखा रहे हैं। उनके बोलने से, उनके षड्यंत्र रचने से, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश से वो अपना कर्म खराब कर रहे हैं। तुम्हारा वो कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे हैं मेरे बच्चे, और मेरे रहते वो ऐसा कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ओम नमः शिवाय।